हम देखेंगे कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो पाइथन में किस तरीके से वर्क करता है। इनिशियली हम बात करेंगे इफ की, इफ एल्स की और हमारा नेस्टेड इफ एल्स जो होता है, मींस मल्टीपल उसमें अगर कंडीशंस हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। जैसे मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर जैसे मुझे मार्केट से कुछ चीजें खरीदनी है, अगर मुझे कोई मोबाइल खरीदना है तो मैं देखूंगा मेरे पास पैसे कितने हैं। अगर मेरे पास पैसे 20,000 से कम है तो मैं किसी दूसरी ब्रांड के मोबाइल के लिए जाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे कुछ 1 लाख के करीब हैं तो मैं दूसरी ब्रांड की तरफ जाऊंगा। तो इफ के अंदर क्या होता है, आपका जो टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, मीन्स आपकी जो कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप उसको फॉलो नहीं करते। तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। इफ में आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, आइदर दैट इज ट्रू और फॉल्स। अगला आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। इफ एल्स में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक है इफ का, दूसरा है एल्स का। यदि अगर ऐसा है तो कुछ काम करेंगे, नहीं है तो ऐसा करेंगे। जैसे अगर मेरे पास मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मार्केट जाएंगे, सामान नहीं खरीदना है तो मार्केट नहीं जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी स्टेटमेंट है, या तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एक्सप्रेशन है। अगर वो ट्रू है तो हम इफ के अंदर जाएंगे, अगर वो फॉल्स है तो हम एल्स के अंदर जाएंगे। उस स्टेटमेंट हमारे इफ के नीचे जो भी स्टेटमेंट है, अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो आप उसको देखेंगे। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो आपका क्या होगा, इवन होगा। अगर 2 से डिवीजन नहीं है तो आप एल्स लगा सकते हो, क्योंकि आपका 2 से डिवीजन जब इक्वल टू जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, मतलब वो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो वो कंडीशन कहाँ जाएगी, एल्स के अंदर चली जाएगी। उसके बाद आपके पास होता है मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं और मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो ये आप सारी कंडीशंस को चेक करेंगे और सबसे लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो आप एल्स को भी वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी तो एल्स तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, मैंने दिया नंबर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इंडेंटेशन का थोड़ा सा पार्ट आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ इफ नंबर इक्वल टू 1, मैंने क्या बोला कि अगर नंबर की वैल्यू क्या है, इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो मेरा इसके नीचे का स्टेटमेंट है जो ट्रू होना चाहिए। लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है पाइथन में, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। तो कॉलन जैसे ही लगाएंगे उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ गया, एक टैब का जो है स्पेस आ जाता है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो जहां तक आपके इंडेंटेशन मैनेज रहेगा वो आपके इफ के अंदर का स्टेटमेंट रहेगा, मीन्स इफ की बॉडी रहेगी। उसके बाद वो इफ की बॉडी नहीं रहती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट, और मैं यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मेरी बॉडी हुई इफ के अंदर की। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देखेंगे मेरा 1 जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हमें देखना है कि अब हमारा इफ यहाँ पे एंड हो गया, तो मैं इसको इंडेंटेशन को एंड करना है। तो आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट कराना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट बिलो इफ। तो जो आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नंबर की वैल्यू को 2 कर दूं तो मेरी ये वाली जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि नंबर जब यहाँ पे 2 है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो पहला प्रिंट है ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी ये कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ मेरा स्टेट बिलो इफ के अंदर प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो नंबर है 1 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से इफ काम करता है। अब मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन डाल सकता हूँ, एक और एल्स की कंडीशन में यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो इफ एल्स की कंडीशन कैसे डालेंगे, ये तो हुआ आपका पहला एक इंडेंटेशन चलेगा। दूसरा इंडेंटेशन किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे एल्स के साथ हमें यहाँ पे इंडेंटेशन वो वापस से फर्स्ट लाइन से ही जाता है। तो मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वापस से इस तरीके से, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर इज नॉट 1। ओके, और यहाँ पे हमारा जो नंबर है अगर 1 है तो अब यहाँ पे देखिए अगर नंबर इक्वल टू 1 हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर नंबर की वैल्यू 1 के अलावा कुछ हुई तो हमारा नंबर इज नॉट 1 प्रिंट होगा, और यहाँ पे कॉमा लगा के हम नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। राइट, अब इस कोड को मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे नंबर इज नॉट 1 और नंबर की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। ओके, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ एल्स काम करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं कि अगर कोई नंबर इवन है या ऑड है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर कोई इवन है या ऑड है उसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। इफ मेरा जो नंबर है इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ परसेंटेज का साइन लगाते हैं एंड 2 के साथ उसका रिमाइंडर लगाते हैं। कोई नंबर इवन है या ऑड है, बेसिक सा मैथ है, अगर उसको इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये क्या करता है, इस नंबर का 2 के साथ रिमाइंडर निकालेगा, दिस स्टेटमेंट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपेरेटिव ऑपरेटर है, ठीक है, इसको हम कंपेरेटिव ऑपरेटर बोलते हैं। ये कंपेरेटिव ऑपरेटर क्या करेगा, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड के साथ कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसको ट्रू रिटर्न कर
कर देगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो नंबर है वो क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ नंबर इज इवन और इक्वल टू उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर नंबर इवन है तो ठीक है। यहाँ पे हम एक एल्स कंडीशन में क्या डाल सकते हैं, एल्स कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और यहाँ पे आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस कोड को अगर मैं रन करूं तभी आप देखेंगे नंबर इज ऑड। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूं तो हमारा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, राइट। तो आपको ये समझ में होगा इफ एल्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। एक हम देखते हैं कि जो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है वो किस तरीके से चलती है। इसमें क्या रहेंगे, आपके पास मल्टीपल टेस्ट कंडीशंस रहेंगी, हम उनको चेक करेंगे नंबर है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोड बनाए कि पाइथन प्रोग्राम टू नो द गिवन नंबर इज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हम एक कोड बनाएंगे, यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ, एक मैं कोई भी नंबर लेता हूं, मान के चलिए मैं इस नंबर को इनिशियली इसको 0 ले लेता हूं, ठीक है। तो किस तरीके से हमारी कंडीशन जाएगी, इफ नंबर इक्वल टू 0, तो पहली कंडीशन हमारी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमें लगानी है, यहाँ पे हम लिखेंगे एल इफ। तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है उस केस में हमें एल्स, एल्स के अंदर आपकी यहाँ पे आपने देखा कोई भी कंडीशन नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपका एल इफ है इसके अंदर आपको कंडीशन देनी रहेगी। कंडीशन में इसमें दूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन टू व्हाट, 0। तो आपका नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप इसमें 0 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें। यहाँ पे इसके बाद हम फिर से कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर, राइट। सिमिलरली अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या होगी, या तो आप एल्स इफ लगा सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल इफ यहाँ पे आप लगा सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर इज लेस देन 0। ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपका नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है, राइट। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन थी। और तो इसको मैं अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे नंबर क्या है हमारा, 0 है। सिमिलरली अगर इसको मैं -10 कर देता हूं तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका नंबर जो है क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ पे इसको एल्स इफ नहीं लिखना चाहता हूं, इसको मैं यहाँ पे सिंपल एल्स भी लिख दूंगा, तब भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि तीन ही कंडीशन है हमारे पास। आइदर या तो क्या होगा, आपका 0 होगा, पॉजिटिव होगा, अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इफ एल्स कंडीशन जो है वर्क करती है। आगे हम देखेंगे कि फॉर और जो व्हाइल लूप है वो किस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही सीखेंगे।